बेटी की शादी में कोई बवाल ना हो, इसकी माँ बाप को हमेशा चिंता रहती है। हर फैसला सोच समझ कर लिया जाता है। ऐसे लोगों को न्योता देने से भी बचा जाता है जो हुड़दंगी होते हैं। लेकिन बेटी ही जब अपनी शादी में बवाल कर दे तो भला क्या होगा। रामपुर से एक वीडियो सामने आया है जहां दुल्हन ने राइफल से हवाई फायर किया। कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ से भी एक वीडियो आया था जिसमें स्टेज पर चढ़ने से पहले दुल्हन ने चाचा की रिवॉल्वर से हर्ष फायरिंग की थी। ये रामपुर की राइफल वाली दुल्हन है। ये डियर डेविल दुल्हन का बंदूक वाला टशन है। और ये परिवार के लाड प्यार की परेशान करने वाली तस्वीर। हाथों में बंदूक और चेहरे पर एक अजीब सी चमक। ये है रामपुर की राइफल रानी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है। पिछले महीने शादी हुई है। लेकिन शादी की खुशी में इन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो वीडियो अपलोड किया वो इनकी मुसीबत का कारण बन गया है। व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा है प्रियादी, मतलब उनके ही किसी छोटे भाई बहन या पड़ोसी ने उनका ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बताया जा रहा कि इस दुल्हन ने अपनी मंगनी के दिन लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग की थी। ये वीडियो वैसे तो पुराना है, लेकिन जब इस दुल्हन ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इसे अपलोड किया तो ये तेजी से वायरल हो गया। ये वीडियो सिर्फ 12 सेकंड का है। फायरिंग के शॉट्स अच्छी तरह कैमरे में कैद हों, इसके लिए कैमरामैन एक तरफ से दूसरी तरफ भागता दिखाई देता है। दुल्हन ने फायरिंग से पहले पोज भी दिया। परिवार वालों ने हौसला अफजाई भी की और उनकी बेटी ने हवाई फायर झोंक दिया। परिवार वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। जब ये दुल्हन हवाई फायर कर रही थी तब घर की महिलाएं भी वहां खड़ी थी, लेकिन परिवार वालों को ये समझना चाहिए था कि ऐसा ही जोश पहले कई बार शादी के माहौल को मातम में बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हर्ष फायरिंग पर रोक है। सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ से भी एक बंदूकबाज दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने केस भी दर्ज किया और कार्रवाई भी की। आपको एक बार फिर वो वीडियो दिखाते हैं। जयमाल वाली धुन के बीच दुल्हन के हाथ आसमान की तरफ उठते हैं। हाथ में चाचा की रिवॉल्वर होती है। डरे हुए दूल्हे राजा मुंह घुमाते हैं और बंदूकबाज दुल्हन कुछ ही सेकंड में रिवॉल्वर का घोड़ा दबा देती है। रिवॉल्वर का घोड़ा दबते ही घोड़े पर सवार होकर आए दूल्हे राजा उसकी तरफ मुंह घुमाते हैं और मीठी सी मुस्कान देकर ये संकेत देते हैं कि इस हर्ष फायरिंग के बाद भी उनकी जिंदगी सही सलामत है। इस हर्ष फायरिंग में कोई अनहोनी तो नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आसमान में धुआं धुआं जरूर हो गए। फायरिंग के बाद सीटी बजी, ताली बजी और दूल्हे राजा बंदूक वाली अपनी बीवी को लेकर स्टेज पर चले गए। लेकिन परिवार के लाड प्यार और बेटी की नादानी के चलते पूरा परिवार थाने के चक्कर काटता हुआ दिखाई दिया। रिवॉल्वर वाले चाचा और पापा पर केस दर्ज हुआ। हर्ष फायरिंग में अक्सर लोगों की जान चली जाती है। इसको लेकर कड़े नियम भी बने हैं, लेकिन फिर भी लोगों में डर नहीं दिखता। दरअसल हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। 2 साल की सजा
और 1 लाख तक का जुर्माना भी तय किया गया है। हर्ष फायरिंग करने पर लाइसेंस निरस्त होता है। फायरिंग करने वाला हथियार भी जब्त होता है। और आंकड़ों की बात करें तो अकेले यूपी में 2016 में हर्ष फायरिंग में 191 लोगों की जान गई थी। नियम तो बने हैं, लेकिन लोगों की एक ऐसी मानसिकता है जो खुशी के मौके पर फायरिंग करने का शौक रखते हैं, और उनका ये शौक किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है तो किसी के परिवार में शोक की वजह बन जाता है, और ये बात उन्हें समझ नहीं आती। रामपुर से रवि दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अभी आपने दुल्हन का टशन देखा, अब बारातियों की सनक देखने की बारी है। अक्सर शादियों में ऐसे लोग नजर आते हैं जो हर्ष फायरिंग कर अपना रसूख दिखाने की कोशिश करते हैं, और कई बार उन लोगों की यही सनक बेगुनाहों की जान ले लेती है। हाल ही में यूपी में कई जगह से हर्ष फायरिंग की खबर आई। कुछ जगहों पर हर्ष फायरिंग करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए, तो कहीं गिरफ्तारी के डर से भाग रहे हैं। ठाए ठाए वाले ठुमकों की ये रिपोर्ट देखिए। शादी के मौके पर की गई इस हरकत को आप सनक नहीं तो और क्या कहेंगे? ये बंदूकबाज है प्रतापगढ़ का। ये वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखने और फायरिंग की आवाज सुनने के बाद ऐसा लग रहा मानो सामने से भी कोई दूसरा शख्स फायरिंग कर रहा हो और दोनों में फायरिंग की टक्कर हो रही है। सूट बूट पहने इस व्यक्ति की सनक में हादसा भी हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन इन्हें तो परवाह है बस अपना शौक पूरा करने की। अब इस लड़के को देखिए, सफेद रंग की टी-शर्ट पहने इस लड़के के सिर पर भी फायरिंग की सनक सवार है। ये वीडियो सामने आया बदायूं से, जहां डीजे पर डांस के दौरान ये लड़का अचानक घुसता है और फायरिंग कर देता है। ये वीडियो बदायूं के बिसौली इलाके के सलेमपुर गांव का बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही वीडियो सामने आया था और वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। डीजे के फ्लोर पर चढ़कर जब ये लड़का हर्ष फायरिंग करता है तो दूसरे लड़के इसे समझाते हैं और एक लड़का इसे दूर लेकर चला जाता है। इस लड़के की नादानी भी भीड़ भाड़ में किसी की जान पर भारी पड़ सकती थी। शहर हो या गांव, हर जगह ऐसे सिरफिरे दिख जाते हैं। ये वीडियो जालौन से सामने आया, जहां गोद भराई की रस्म के दौरान एक युवक ने फायरिंग कर दी। बेटा सिरसा कलार इलाके के निपनिया गांव में गोद भराई का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जालौन के दलानपुर गांव का वीर सिंह भी पहुंचा था और देखते ही देखते इसने हर्ष फायरिंग कर दी। बेटा बेटा लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी, लेकिन इसके सिर पर फायरिंग की सनक सवार थी। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बनिया ग्राम थाना सिरसा कलार में, जिसमें एक वीर सिंह दोहरे नाम के लड़के का वीडियो बना है जो इलीगल वेपन से हवाई फायरिंग कर रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, तमंचा पुलिस ने बरामद कर लिया है। कुछ लोगों के सिर पर शौक पूरा करने की सनक होती है तो कुछ के सिर पर शराब का नशा। ये वीडियो अमरोहा का है। शादी समारोह के दौरान गांव की गली में लोग डांस कर रहे हैं, तभी एक युवक कमर से तमंचा निकालता है और हवा में लहराने लगता है। आसपास बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन इस युवक के सिर पर शराब का नशा इतना चढ़ा है कि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग इसे फायरिंग करने के लिए उकसाते भी हैं,
हालांकि इसने फायरिंग की या नहीं ये साफ नहीं, क्योंकि जितनी देर का वीडियो सामने आया उसमें फायरिंग की तस्वीर नहीं है। लेकिन इसकी सनक दूसरे लोगों की जान पर भारी जरूर पड़ सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। शादी में दूल्हे की कई ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जबरदस्ती उस ख्वाहिश को पूरा करना कितना महंगा पड़ सकता है, ये प्रतापगढ़ के एक दूल्हे को अब अच्छे से समझ में आ गया है। दरअसल दूल्हे राजा को शादी में दुल्हन के साथ डांस करना था। डीजे वाला तैयार था, दूल्हा भी तैयार था, लेकिन दुल्हन इसके लिए तैयार नहीं थी। डांस को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि शादी टूट गई। कई घंटे तक बारात बंधक बनी रही और दूल्हे राजा का बाजा बज गया। जहां विदाई होनी थी वहां पुलिस लिखा पढ़ी करने में जुटी। जहां शादी के बाद बेटी की विदाई का शोक होना था, वहां लड़की पक्ष वाले गुस्से से आग बबूला है। जहां धूमधाम से जश्न मनाना चाहिए, वहां लड़के पक्ष वाले दूल्हे का सामान पैक कर रहे हैं। और जिस दूल्हे राजा को बधाइयां लेनी चाहिए थी, वो माथे पर हाथ रखकर अफसोस कर रहे हैं। मंडप वाली जगह पर दूल्हे राजा गम में डूबे बैठे हैं। शादी वाली जगह पर बवाल मचा हुआ है। पकवान बनाने का सामान बिखरा पड़ा है और ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि दूल्हे राजा की एक छोटी सी चाहत उन पर बहुत भारी पड़ गई। प्रतापगढ़ के अहिंगा गांव से ये बारात टीकरी गांव पहुंची थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन दुल्हन के साथ डीजे पर डांस करने की दूल्हे की चाहत ने सब कुछ बिगाड़ा। लड़की वालों का आरोप है कि दूल्हे समेत बाकी के परिजन नशे में थे। जयमाल के बाद जब दुल्हन घर के अंदर जाने लगी तो दूल्हे ने उसका हाथ पकड़ा और डीजे पर डांस करने की जिद करने लगा। लेकिन जब दुल्हन ने मना किया तो दूल्हे राजा को गुस्सा आया और गुस्सा ऐसा आया कि बवाल शुरू हो गया। लड़के पक्ष वालों ने दारू शराब पी के लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश किया और लड़की के बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचाने की कोशिश किया। साथ ही लड़की को फ्लोर डीजे पर नाचने के लिए मजबूर किया। इस वजह से लड़की रोने लगी और किसी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसी में झगड़ा लड़ाई हुआ है। दूल्हे साहब ने सोचा भी नहीं था कि उनकी एक छोटी सी चाहत शादी तोड़वा देगी। डांस की जिद पर अड़े दूल्हे को दुल्हन की मामी ने धक्का दिया और दुल्हन को अंदर लेकर चली गई। फिर क्या था, शादी टूटनी तय थी, बाराती बंधक बनाए गए। सुबह हुई तो पुलिस पहुंची, लेकिन शादी में खर्च हुई रकम को वापस कराने की मांग को लेकर लड़की वाले अड़े रहे। शादी में 5 लाख का खर्चा बताया गया है। लड़के पक्ष को लड़की वालों ने बिल थमा दिया है। पुलिस ने भी खूब समझाया, प्रधान भी समझाने के लिए पहुंचे। कई घंटे तक पंचायत भी चली, लेकिन लड़की वाले बिना भरपाई के दूल्हे को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। दुल्हन ने भी मना कर दिया कि ऐसे लड़के से वो शादी नहीं करेंगे। अब ये हो रहा है कि दोनों पक्ष का फैसला हो चुका है। दोनों पक्ष अपना अपना विवाद शांत करने के लिए फैसला कर लिए हैं। लड़के वाला अपनी तरफ जाएगा, लड़की वाला अपनी तरफ जाएगा। अब दूल्हा गलती करके पछता रहा है। दुल्हन शादी से इनकार कर चुकी है। दूल्हे के पिता पसीना पोंछ रहे हैं और परिवार वाले सामान समेटने में जुटे हैं। दूल्हे ने अतिरेक में आकर जो किया वो बाकी लोगों के लिए उदाहरण है। शादी के दिन दुल्हन या किसी दूसरे पर दबाव बनाओगे तो यही अंजाम होगा। प्रतापगढ़ से शुलभ श्रीवास्तव, एबीपी गंगा। पार्टी चाहे सत्ता में हो या ना हो, कार्यकर्ताओं की दबंगई खत्म नहीं होती। एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है इटावा से, जहां जमानत मिलने पर सपा नेता के समर्थकों ने बीच हाईवे पर शक्ति प्रदर्शन किया। कोरोना काल में भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिस भी एक्शन में आ गई। काफिले में शामिल कई गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और बवालियों की थाने में परेड कराई गई।
इटावा औरैया हाईवे पर हुड़दंग करने वाले ये हुल्लड़बाज सपा नेता धर्मेंद्र यादव के समर्थक हैं। 4 जून को जमानत मिलने के बाद धर्मेंद्र यादव जेल से बाहर आया तो हाईवे पर समर्थकों ने जुलूस निकाल दिया। बड़ी संख्या में गाड़ियां शामिल हुई, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और कई किलोमीटर तक शक्ति प्रदर्शन किया। अब ये तस्वीरें देखिए, थाने में परेड करते ये वही बवाली हैं जो हाईवे पर रसूख की हुंकार भर रहे थे। वीडियो वायरल हुआ तो इटावा पुलिस एक्शन में आई, ताबड़तोड़ छापे मारे और 34 बवालियों को लाइन में लगाकर खड़ा कर दिया। करीब 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है और धरपकड़ के लिए 8 टीमें गठित की गई हैं। जो वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ मिले थे उसके आधार पर लगातार दबिशें दी गई। इस दबिश में 34 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 24 गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं। इससे बाकी आगे भी उन लोगों से और पूछताछ करते हुए जो भी नाम आ रहे हैं उन पे भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ 34 बवाली ही नहीं पकड़े गए बल्कि उनकी गाड़ियां भी कब्जे में कर ली गई। गाड़ियों पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है, लेकिन पुलिस ने समझा दिया, बवाल करोगे तो बचोगे नहीं, नेता होगे तो अपने घर के। जिस ऑडी में धर्मेंद्र यादव सवार था उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये जो वही ऑडी गाड़ी है जिसमें धर्मेंद्र यादव वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है अपने समर्थकों के साथ। अभी तक इटावा पुलिस ने फिलहाल 24 गाड़ियों को रिकवरी की है और वहीं 30 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल धर्मेंद्र यादव की लोकेशन अभी नहीं दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं इटावा पुलिस लाइन में ये जो पुलिस ग्राउंड में धर्मेंद्र के काफिले की गाड़ियाँ अभी जो रिकवरी की गई हैं, 24 गाड़ियाँ अभी पुलिस ने हिरासत में ली हैं। इन समर्थकों ने सोचा भी नहीं था कि जीत का जोश इतना महंगा पड़ेगा कि थाने में परेड करनी पड़ेगी। बाकी हुड़दंगियों की पुलिस तलाश कर रही, पड़ोस वाले जिलों के पुलिस से बात की गई है। जल्द ही बाकी हुड़दंगियों पर भी लगाम कसी जाएगी। जालौन, औरैया, कानपुर देहात और आगरा, यहाँ सभी स्थानों पे दबिश टीमें गई हैं। संबंधित जिलों के एसएसपी, एसपी साहबान से भी वार्ता की गई, उनकी टीम का भी सहयोग लिया गया और अब तक जो 34 व्यक्ति हिरासत में आए हैं उनसे अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी की जा रही है। जिस सपा नेता धर्मेंद्र यादव को जमानत मिलने पर समर्थक हाईवे पर तांडव करने लगे, उस धर्मेंद्र यादव का इतिहास भी काला रहा है। दरअसल धर्मेंद्र यादव औरैया का गैंगस्टर है। हत्या समेत कई मामलों में उस पर मुकदमा दर्ज है। चुनाव से पहले उसे जिला बदर घोषित किया गया था और पुलिस ने धर्मेंद्र यादव को इटावा जेल भेज दिया था। अब गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद जुलूस निकला तो वीडियो वायरल हो गया। मुख्य आरोपी जो धर्मेंद्र है उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। साथ ही इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसको देखते हुए टीमें अभी निरंतर कार्य कर रही हैं। धर्मेंद्र यादव जिला बदर घोषित है, ऐसे में वो औरैया नहीं जा सकता। अगर औरैया में वो मिलेगा तो दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। औरैया में वो समाजवादी पार्टी की युवजन सभा का जिला अध्यक्ष भी है और दिबियापुर के भाग्यनगर चतुर्थ सीट से सपा के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था। 6 अप्रैल को जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तब भी हंगामा हुआ था और अब हाईवे पर जुलूस निकालने के चलते एक बार फिर धर्मेंद्र यादव के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। इटावा से मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा।